Hello and welcome everyone to class 8th English class. Today in this video we are going to cover chapter 8th of your book Nesters at Work. Let's get started. Watching nature intently is its own reward. ऑथर कहता है स्टार्टिंग में ही हमसे बात करते हुए हमसे क्या कह रहा है कि नेचर को अगर हम उत्सुकता के साथ देखते हैं तो इसका एक अपना ही इनाम है. सम पीपल हाउएवर टेक अप द स्टडी ऑफ नेचर एज अ प्रोफेशन. और ज़्यादातर लोग तो नेचर को देख के आनंद की अनुभूति करते हैं. दे गेट प्लेजर आफ्टर सीइंग ब्यूटीफुल नेचर. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नेचर के बारे में पढ़ना, नेचर के बारे में स्टडी करना अपनी जॉब बना लेते हैं, अपना काम बना लेते हैं. ऑर्निथोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्निंग द स्टडी ऑफ बर्ड्स. तो जो लोग नेचर के बारे में पढ़ाई करने लगते हैं उनमें से उस पढ़ाई में एक ब्रांच है साइंस की, जिस ब्रांच का नाम है ऑर्निथोलॉजी, जिसमें कि वो लोग बर्ड्स की स्टडी करते हैं, बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर के, मतलब ओवरऑल बर्ड्स के बारे में जो स्टडी जो ब्रांच कराती है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी. एंजॉय एन ऑर्निथोलॉजिकल अकाउंट ऑफ अ पेयर ऑफ इंडियन बर्ड्स फर्निशिंग देयर नेस्ट. तो इस स्टोरी में हमको पढ़ने को क्या मिलेगा, एक ऑर्निथोलॉजिकल पर्पस से हमें इंडियन बर्ड्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से वो अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को बनाती हैं और उसको सुंदर तरीके से क्रिएट करती हैं. तो अब हम मेन पैरा पे आते हैं. द फर्स्ट पैरा. द एवरेज हिमालयन हाउस इज़ सच अ ramshackle affair that it is a miracle how it holds together. ऑथर कहता है कि अगर हम हिमालयाज़ पे जो हाउस बनते हैं, जो हिमालय की चोटियों पे, पहाड़ों पे जो घर बनते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं कि उनको देखने के बाद आपको आश्चर्यचकित होगा कि कैसे जो है ये घर और ये जो पहाड़ हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, किस तरीके से ये इस पर टिका हुआ है. ये एक आश्चर्यजनक बात होती है. द रूफ डज नॉट फिट प्रॉपरली ऑन टू द वॉल्स एंड इन दीज लेटर देर आर क्रैक्स एंड चिंक्स गैलोर. ऑथर ये भी बताता है कि हिमालयाज़ पे जो घर होते हैं उनके जो छत होते हैं वो दीवारों पे प्रॉपर तरीके से फिट नहीं बैठते हैं. और बाद में अगर आप उस घर को देखें तो उसमें छत पे बहुत सारे क्रैक्स और बहुत सारी नैरो ओपनिंग्स, गैलोर मतलब एबंडेंट, पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी. क्रैक्स मतलब तो आप जान ही रहे हैं. चिंस मतलब क्या होता है, नैरो ओपनिंग, पतली सी कोई ओपनिंग जिसके थ्रू लाइट वगैरह आ सके, उसको चिंस बोलते हैं. और गैलोर मतलब पर्याप्त मात्रा. तो जो हिमालयाज़ पे हाउस होते हैं उनके रूफ प्रॉपरली दीवार पे फिट नहीं होते, इस वजह से आपको क्रैक और चिंक्स जो हैं पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाती हैं. परहैप्स इट इज़ ड्यू टू दीज डिफेक्ट्स दैट हिल हाउसेस डू नॉट फॉल डाउन मोर ऑफन दैन दे डू. ऑथर कहता है लेकिन ये जो डिफेक्ट है, ये जो कमियां हैं ऐसे घरों में, ये कमियां ही उनकी ढाल हैं, उनकी मजबूती हैं. और इन्हीं कमियों की वजह से जो पहाड़ों पे घर होते हैं वो जल्दी गिरते नहीं हैं. जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि पहाड़ों से घर गिरते हैं, तो उस हिसाब से पहाड़ पे होने के बावजूद भी उतनी अमाउंट में, उतनी मात्रा में घर नहीं गिरते हैं. वो क्यों नहीं गिरते हैं, इन्हीं डिफेक्ट्स की वजह से, इन्हीं कमियों की वजह से. किन कमियों की वजह से, ये जो क्रैक और चिंस होते हैं उन घरों में, उन्हीं की वजह से ये घर गिरते नहीं हैं. थैंक्स टू देयर न्यूमरस क्रैक्स that do not offer half the resistance to a gale of wind that a well-built house would. ऑथर यहाँ पे रीज़न भी बताता है कि आखिर ये जो क्रैक्स हैं और ये जो नैरो ओपनिंग्स हैं ये कैसे किसी घर को जो कि हिल पे बना हुआ है उनको गिरने से प्रिवेंट करते हैं. वो कुछ इस तरीके से प्रिवेंट करते हैं
कि वो जो गेल ऑफ विंड, गेल मतलब स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग विंड बहती है उस विंड को के खिलाफ रेजिस्टेंस ये घर क्रिएट नहीं करते हैं। उस विंड को बहुत ज़्यादा रोकने का काम ये घर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो क्रैक्स और चिन्स होते हैं उसके थ्रू विंड जो है वो पास हो जाती है घर के एक तरफ से दूसरी तरफ, एक साइड से दूसरी साइड वो विंड पास ऑन हो जाती है, जिस वजह से रेजिस्टेंस जब क्रिएट नहीं होता है घरों की दीवारों पे तो वो घर गिरते नहीं हैं। और जबकि अगर एक नॉर्मल हाउस जो देखें जो कि कंक्रीट और ब्रिक्स के बने हुए होते हैं जिनमें कोई क्रैक्स नहीं होते हैं, ऐसे हाउसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड्स के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा अवरोध क्रिएट करते हैं, जिससे कि उनका गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो हिल्स पे हाउसेस होते हैं उनमें क्रैक्स की वजह से और नैरो ओपनिंग की वजह से वो हवाएं जो है पास ऑन हो जाती हैं और रेजिस्टेंस उतना क्रिएट नहीं हो पाता है और अपने आप को वो गिरने से प्रिवेंट कर लेते हैं। Be this as it may, the style of architecture that finds favor in the hill is a godsend to the birds. ऑथर कहता है कि हिल्स में एक अजीब स्टाइलिश टाइप के आर्किटेक्चर्स भी मौजूद हैं जो कि भगवान के द्वारा एक तरीके से भेजे गए हैं और बहुत ही वो हेल्पफुल होता है। वो गॉड सेंड का मतलब क्या है? हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल है वो इस आर्किटेक्चर का ज्ञान उन लोगों को जो कि वहाँ हिमालयन रीजन पे रहते हैं। यहाँ पे ऑथर किसकी बात कर रहा है? उन बर्ड्स की बात कर रहा है कि जो बर्ड्स हिमालयन रीजन पे मौजूद हैं उनको एक आर्किटेक्चर का स्टाइल जो है उनके अंदर, जो उनको बाय बर्थ मिला हुआ है, वो उनको एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है हिल्स में रहने के लिए। और रेदर टू सच अ फेदर्ड फ्लॉक एज नेस्ट इन होल, अ हाउस इन हिमालयाज इज फ्रॉम एन एलियन पॉइंट ऑफ व्यू अ मेज ऑफ नेस्टिंग साइट, अ होटल इन विच अनफर्निश्ड रूम आर ऑलवेज अवेलेबल। ऑथर कहता है कि अगर हम हिमालय को चिड़ियों की नज़र से देखें, अगर हम पहाड़ों को चिड़ियों की नज़र से देखें तो पहाड़ उनके लिए क्या हैं? पहाड़ उनके लिए एक तरीके से रास्ता है। किसके लिए? नेस्ट को बनाने के लिए एक रास्ता है, ठीक है ना। वो पहाड़ों को घोंसला बनाने का एक अच्छा स्पॉट मानती हैं, अच्छा नेटवर्क मानती हैं। और सबसे बेहतर उनके लिए क्या होता है कि किसी होटल का कोई अनफर्निश्ड रूम, किसी होटल का ऐसा रूम जो अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर ना हुआ हो, ऐसी जगह उन बर्ड्स के लिए हमेशा अवेलेबल होती हैं। और वो बर्ड्स क्या करती हैं? ऐसे रूम्स को जो कि पूरी तरीके से बने नहीं होते हैं, पूरी तरीके से फर्निश्ड नहीं होते हैं, अनफर्निश्ड होते हैं, ऐसे रूम्स को बर्ड्स क्या करती हैं? सबसे पहले ऑक्यूपाई करती हैं अपने नेस्ट को क्रिएट करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. We will carry on in the next video the rest of the story. Thank you.